बच्चों नेक्स्ट आ जाता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब आपने अभी आगे दो और भी आएंगे, जब आपने और तीन पहले गुजर चुकी हैं टाइप्स, जब आपने ये कोवलेंट का वर्ड देख लिया ना तो आपके माइंड में पहली चीज़ आ जानी चाहिए कि शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। बस उस शेयर करने का मेथड डिफरेंट होगा, तरीका डिफरेंट होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगी, शेयरिंग में चेंजेस होंगी। बाकी सारी जो कॉन्सेप्ट है कोवलेंट का हमेशा ही शेयर करने वाला रहेगा, कभी इसमें ट्रांसफर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, शेयर ही होंगे। तो अब इसमें किस तरह का डिफरेंस है, पहले वाले में डिफरेंस था ना सिंगल डबल ट्रिपल में कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर दो दो दे रहे थे, फिर तीन तीन दे रहे थे, पहले सिंगल बॉन्ड बन रहा था, फिर डबल बन रहा था, फिर ट्रिपल बन रहा था। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब उस पर गौर से बात कर बच्चों, गौर से देखिए, उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस टाइप के जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इन विच कहते हैं a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by the one bonded atom only। बच्चों पहले वाले में हमने देखा था कि दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, या दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, पर दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। पर इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करेगा, दूसरा वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, या उन दोनों के दरमियान वो क्या होगा, शेयर होगा। ऐसे समझ लें आप, शेयर होगा, पर देने वाला एक तरफ से, इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पेयर एक तरफ से आएगा। यहां देखें, ये देखें इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि जो NH3 है उसने ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है या इसके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन साहब ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, वो H पॉजिटिव के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो पॉजिटिव तब बना उसने एक निकाल दिया है। तो H पॉजिटिव के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कैसे ही दे सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर शेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन वेले पड़े हुए हैं, इसके किसी इलेक्ट्रॉन जो काम पे लग जाएंगे और इस हाइड्रोजन का भला हो जाएगा। तो ऐसे ही एक क्या बनता है हमारे पास, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। और फिर वो कहते हैं अ स्मॉल एरो, और ये एक स्मॉल एरो लगाया जाता है, ये लगाया हुआ है, ये एरो बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है और किसने एक्सेप्ट किया है। बेसिकली शेयर होगा बच्चों, यहाँ एक्सेप्टर और डोनर समझ के ये ना समझना कि ट्रांसफर हो गई है, नहीं। एक्चुअली बात ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों दिए हैं, इसने तो एक भी नहीं दिया है ना, तो इसको तो फ्री के दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने के लिए मिल गए हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्टर बोल देते हैं। और इसने दो इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए हैं, मतलब शेयर करने के लिए दिए हैं, तो इसलिए हम इसको डोनर बोलते हैं। पर ये होने शेयर ही है, कोवलेंट का वर्ड आ गया, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कोवलेंट का मतलब शेयरिंग होनी है। ओके, तो अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, द नॉन बॉडीड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन अमोनिया। नाइट्रोजन पे होता है ये अमोनिया के ऊपर, ये NH3 अमोनिया को बोलते हैं। इस पर जो रेड जो दो लिखे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, ये इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जिसने किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो उसको लोन पेयर बोलते हैं। और इसमें ये तीन बॉन्ड पेयर हैं जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं। और जो हमारे पास वो दो रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वेले, वो क्या हैं, वो हमारे पास लोन पेयर हैं। व्हेन प्रोटॉन H पॉजिटिव अप्रोचेस, बच्चों H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो H पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिर्फ प्रोटॉन बच गया। तो H पॉजिटिव के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो H पॉजिटिव जब लिखते हैं तो उसको हम जस्ट प्रोटॉन भी बोलते हैं, ये आपने याद रख लेना, आगे आप इसको ये काम आएगी चीज़। फिर वो कहते हैं इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है वो जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है, और वो जो लोन पेयर है वो उसको डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और जो नई चीज़ बनती है वो NH4 बनती है। यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज़ बनी इसको क्या बोलते हैं, NH4। तो ये हमारे पास आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। इसी तरह से होता है इसके अंदर भी, ये NH3 तो वही है अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये है BF3। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोरोन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन आके जुड़ गए, तो ये एक सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड पेयर हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ये नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये हमारे पास इसका ये एक बॉन्ड पेयर है, एक ये है, एक ये है, पर इनको मिला के भी आप गौर से देखें बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं। तो जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो होगा क्या, ये इसके पास आएगा और इससे कहेगा कि यार ये जो तेरे पास 2 विले इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इनको हम शेयर ही कर लेते हैं। तो ये अमोनिया मान जाएगा और ये आपस में शेयर कर लेंगे, और इनके पास ये जो चीज़ बन गई है हमारे पास, ये इकट्ठी होकर एक चीज़ बन जाएगी। और इसमें हमारे ये प्रोडक्ट है बेसिकली इसकी, तो ये बॉन्ड बनने के बाद ये
पूरा ये स्पीशी बन गई है। और अब हम इसको कह सकते हैं, वैसे आप बड़ी क्लासेस में अडक्ट करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अडक्ट, तो अभी के लिए उसको छोड़ें, आपका एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है भी नहीं है, तो आगे चलते हैं, उसका रोल ही नहीं है। तो आपने करना क्या है कि ये शो कर देना है कि कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है। ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।